गुड इवनिंग जे सब बच्चों को। तो हम करेंगे आज वेक्टर के पीवाईक्यू जो 2023 में पूछे गए थे। सिर्फ पीवाईक्यू 2023 के 29 क्वेश्चंस थे जो वेक्टर के 2023 में पूछे गए थे। एक पेपर में नहीं, ये नहीं सोचना कि एक ही पेपर में इतने क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता। मतलब पूरे इंडिया में 15 सेट आते हैं, तो 15 सेट में टोटल 29 क्वेश्चन वेक्टर के ऊपर थे 2023 के। तो क्या था देखो, पढ़ो इसको। इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है। उसके बाद क्या बोला हुआ है, बी ए वेक्टर दिया हुआ है। बी ए वेक्टर देखो, डायरेक्शन कैसे लेनी है, बी से ए तक, इस तरीके से ये दिया हुआ है 2A वेक्टर, और बीसी वेक्टर दिया हुआ है 3B वेक्टर। आपको निकालना है एसी वेक्टर, ए से सी तक। तो क्या करो, ट्राइंगल लॉ लगा लो, ठीक है। तो इसमें ट्राइंगल लॉ यूज कर लो। ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, ट्राइंगल लॉ कहता है कि जिनका सेम ऑर्डर है, जैसे देखो इन दोनों का सेम ऑर्डर है, तो इन दोनों का सम तीसरे के अपोजिट ऑर्डर, इसका ऑर्डर देखो अपोजिट है इसका, तो इन दोनों का सम तीसरे के बराबर। तो बी ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर इसके बराबर बीसी वेक्टर के। आपको निकालना है एसी वेक्टर, तो बी ए को यहां ले जाओ, तो एसी वेक्टर हो जाएगा बीसी वेक्टर माइनस बी ए वेक्टर। तो देखो बीसी वेक्टर दिया हुआ है 3B वेक्टर, और बी ए वेक्टर दिया हुआ है 2A वेक्टर, तो ये बनेगा 3B माइनस 2A। देख लो इसको, यहां तक सी हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, अगला देखो। क्वेश्चन नंबर 2, अ यूनिट वेक्टर अलोंग दी वेक्टर। आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, यही होता है ना यूनिट वेक्टर, वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर दिया हुआ है 4i माइनस 3k, और नीचे इसका यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, 25 का रूट 5, तो बनेगा 1/5 4i माइनस 3k। देखो कौन सा वाला हुआ, ये बी, बी हो गया इसका आंसर। चलो अगला, टू वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर। दो वेक्टर कोलिनियर दिए हुए। कोलिनियर मतलब पैरेलल, कोलिनियर का मतलब हो गया पैरेलल। जब दो वेक्टर कोलिनियर या पैरेलल बोले, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें इसमें ये करना, सॉरी, a1 बाय b1, a2 बाय b2, a3 बाय b2, a3 बाय b3। लो जी, ये 3 हो गए, 29 हैं, 3 हुए हैं, अभी 26 बचे हैं। नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, 6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये बनेगा 36 40 49, 49 का रूट 7, फोर्थ का सी। अगला, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री with the x axis y and z axis, then its direction cosines। देखो कह रहा है आपके पास ये है x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। कहता है एक लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन x एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, y एक्सिस के साथ 135 का एंगल बना रही है, और z एक्सिस के साथ 45 का एंगल बना रही है। तो पूछता है डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगी,
डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं? कोसाइन है ना, LMN से डिनोट करते हैं, cos 90 m, cos 135 n, cos 45, cos 90 हो गया 0, cos 45 हो गया 1/√2। ये कैसे निकालते हैं? तो लिखो 180 माइनस 45, है ना, और cos 180 माइनस थीटा ये बनता है माइनस cos थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये बन जाएगा माइनस cos 45, cos 45 होता है 1/√2। तो देखो कौन सा आया, 0, ये आंसर है, देखो 0 माइनस 1/√2 1/√2, चेक कर, चलो ये भी हो गया। अब देखो अगला, नेक्स्ट यूनिट वेक्टर निकालना है पी क्यू का। ये पी देके रखा है और ये क्यू देके रखा है, तो पहले तो पी क्यू वेक्टर निकाल लो। पी क्यू वेक्टर कैसे निकालेंगे? क्यू को पी से माइनस करो, 4 में से 2 माइनस किया 2i, 4 में से 1 माइनस किया 3j, -7 में से माइनस किया -7 + 1 -6k। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? वेक्टर और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर दिया ना 2i + 3j -6k, और डिवाइड में इसका मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर -6 स्क्वायर, ये 49 हो जाएगा, ये 7 बनेगा, 49 का रूट 7, 7 से डिवाइड कर लो, 2/7i 3/7j -6/7k, 2/7i ये हो जाएगा 3/7j -6/7। देखो इसमें नेक्स्ट अगला है इन ट्राइंगल एबीसी। इन ट्राइंगल एबीसी AB दिया हुआ है, AC दिया हुआ है। इफ D इज मिड पॉइंट ऑफ BC देन वेक्टर AD इज इक्वल टू, वैसे तो ये एक नंबर का नहीं है, ये कम से कम भी 2 नंबर का होना चाहिए, तो अब आ गया तो करना तो पड़ेगा ही। तो देखो सबसे पहले ABC बनाओ, देखो AB दिया, डायरेक्शन देखो A से B तक, फिर दिया हुआ है AC, A से C तक, ठीक है। आपको निकालना है AD, क्या निकालना है? AD, D मिड पॉइंट है BC का, D मिड पॉइंट है BC का, आपको निकालना है AD, A से D तक, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, BC रह गया, BC की डायरेक्शन ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, दोनों सही है, ठीक है। हमने ये ले ली। अब AD कैसे निकालेंगे? देखो AD निकालने के लिए ना आप क्या करो, जरा यहां पे ध्यान रखना, आपको AD निकालना है। इन ट्राइंगल ABD लो, इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल लॉ यूज कर रहे हैं, ट्राइंगल लॉ यूज कर रहे हैं। देखो इन दोनों का सेम ऑर्डर है और इसका अपोजिट ऑर्डर है, तो AB + BD = AD, AB + BD = AD। AB क्या है? AD निकालना है, AB दिया हुआ है हमारे पास, AB हमारे पास है I + J + 2k, हमारे पास BD नहीं है, तो पहले हमें BD निकालना पड़ेगा। क्या निकालने पड़ेगा? BD निकालना पड़ेगा। तो इस BD को निकालने के लिए आप क्या करो, ये पूरी ट्राइंगल यूज कर लो। देखो D इसका मिड पॉइंट है ना, तो BD और DC वैसे भी बराबर होगा। अगर D मिड पॉइंट है तो BD और DC बराबर ही होंगे, है ना। तो हम यहां पे क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC से निकाल लेंगे,
तो ए बी देखो इन दोनों की सेम डायरेक्शन, इसकी अपोजिट है, तो ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो यहां से बी सी निकाल लो, बी सी होगा ए सी माइनस ए बी। ठीक है, और ध्यान से देखो ए सी और ए बी दिया हुआ है, ये ए सी है और ये ए बी है, दोनों को माइनस करो, 3i माइनस आई 2i माइनस जे माइनस करना है, माइनस जे माइनस 2j, 4k माइनस 2k 2k। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, बीडी। तो देखो बीसी को लिख सकते हो बीडी प्लस डीसी, और ये दोनों बराबर है, अरे तो इसकी वैल्यू, ये दोनों बराबर है ना, तो ये बीडी ये बराबर है क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना, तो ये बन जाएगा 2BD। तो BD क्या हो जाएगा 1/2BC। तो ये BC है, इसको 2 से डिवाइड करो, ये बनेगा I माइनस जे प्लस के, I माइनस जे प्लस के, ये BD की वैल्यू यहां था, I माइनस जे प्लस के, ये और ये क्या 2i प्लस 3k। तो देखो ये आंसर हो जाएगा। वैसे तो ये एक नंबर का बनता नहीं है, कम से कम 2 नंबर का तो होना चाहिए था। ठीक है, चलो अब बढ़ते आगे। नेक्स्ट प्रोजेक्शन निकालनी है इस वेक्टर की इस पे, तो इसको ए वेक्टर रखो, इसको बी वेक्टर रखो, तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, ए डॉट बी अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड। तो ए और बी का डॉट करो, इन दोनों का डॉट, आई डॉट आई 1 2 3 6, जे डॉट जे 1 3 2 6, और अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो ये 0 ही हो जाएगा, तो 8th का ए हो जाएगा, 8th का ए आंसर। अगला पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए बी सी एज शाउन इन द फिगर। फिगर तो दी नहीं है, चलो बना लेते हैं, मान लेते हैं कुछ ऐसी फिगर होगी, वैसे वैसे ऐसी होनी चाहिए, ये ए दिया हुआ है ए वेक्टर, बी दिया हुआ है बी वेक्टर, और सी दिया हुआ है सी वेक्टर। ठीक है, उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, ए सी और ए बी 5:4, मतलब देखो ए बी को इसके नीचे ले जाओ, तो ए सी अपॉन ए बी की रेशो क्या दिया 5/4, है ना, मतलब ए सी 5 है, ए सी 5 है, ए बी 4 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 5 में से 4 गया 1। आपको क्या निकालना है, सी को इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी लिखना है। ठीक है, सी को इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी लिखना है, सी बीच में होना चाहिए था, वैसे नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सेक्शन फॉर्मूले से तो कर ही देंगे, लेकिन फिर भी रुक जाओ, अगर हम सी को बीच में रखते तो कोई दिक्कत नहीं, अगर सी बीच में होता तो सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली लगता, अब सी बाहर है तो सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नली लगेगा, बस इतना फर्क है। ठीक है, तो देखो हमें सी वेक्टर निकालना है, अब ये जो सी वेक्टर है ये बाहर है, तो इसका फॉर्मूला होता है एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन, एम माइनस एन। अगर ये सी अंदर होता तो यहाँ पे प्लस आ जाता, बस ये फर्क होता। ठीक है, तो एम क्या है, देखो ये एम है, ये एम है, और ये एन है, तो एम है 4, बी देखो बी और ए तो सेम ही है, ये ए और बी सेम है, एन कितना है, एन है 1, ये बना 4 माइनस 1, ये बना 4b वेक्टर माइनस ए वेक्टर अपॉन 3। ये लो जी, ये भी हो गया, देखो इसको
अगला देखो, if the vector this is equally inclined to the coordinate axis, जब भी कोऑर्डिनेट एक्सिस लिखा हो ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कहता है कि ये जो वेक्टर है ना, ये एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है इक्वल एंगल बना रहा है। तो बताओ बी की वैल्यू क्या होगी? देखो कुछ बना के दिखाते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। अब ये वेक्टर है, ये वेक्टर, ठीक है, इस वेक्टर का नाम ए वेक्टर रख लो। ये ए वेक्टर ये दिया हुआ आई माइनस बी जे के, ये कहता है कि ये इसके साथ इक्वल एंगल बना रही है। ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, और ये भी अल्फा है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे एल क्या, एल बी कॉस अल्फा, एम बी कॉस अल्फा, एन बी कॉस अल्फा। तो इसका मतलब है एल, एम और एन ये तीनों इक्वल है ना। और हमें ये भी पता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये 1 के बराबर होता है, और ये तीनों बराबर है। ये भी एल हो जाएगा, ये भी एल, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये बना 3 एल स्क्वायर। हम एल निकाल सकते हैं ना, एल कैसे निकालते हैं, ये हमने आपको सिखाया था। यहां रखो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। इसी तरह आप एम भी निकाल सकते हो। एम क्या होगा, माइनस बी, और नीचे सेम 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। और आप एन भी निकाल सकते हो। एन क्या होगा, 1 और नीचे सेम 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर, ठीक है। ये एल की वैल्यू इसमें डालो, एल की जगह ये लिखो 1/√1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1। ये बनेगा 3 इंटू 1 अपॉन, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इज इक्वल टू 2 प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू 1, बी इक्वल टू प्लस माइनस, बी 1 हो गया और -1। अब यहाँ पे 1 भी और -1 भी है, तो कैसे पता चलेगा? देखो ये दोनों तो सेम ही है, यहाँ पे बी की वैल्यू डाल के देख लो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखो, अगर आप एल सॉल्व करोगे, यहाँ पे बी की वैल्यू डालो, मान लो बी को आपने 1 डाला, ठीक है, 1 डाला, तो एल कितना होगा 1/√3। अब आप यहाँ पे बी को 1 डालो, यहाँ पे बी को 1 डालो, तो ये कितना होगा -1/√3, है ना। पर हमने क्या बोला, एल, एम और एन बराबर है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। अब बी को -1 डालो, बी को यहाँ -1 डालो, ये तो सेम ही आएगा 1/√3। यहां -1 डालो, बी को -1 डालो, ये बनेगा 1/√3। इसका मतलब है बी कितना है -1, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा -1 हमारा आंसर होगा। अब देखो अगला, नेक्स्ट, ए बी सी आर 3 non-zero unequal vector such that a dot b equal to a dot c, then find the angle between a and b minus c। हमारे पास दिया हुआ है a dot b equal to a minus c, हमें एंगल निकालना है इन दोनों के बीच में, a और b माइनस सी के बीच में। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a डॉट b अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b। इधर भी यही कर दो, इन दोनों का डॉट, a डॉट b माइनस सी, और अपॉन में इन दोनों का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b माइनस सी। तो ये बनेगा a डॉट b
माइनस ए डॉट सी, ये 2 नंबर का क्वेश्चन था और अपॉन में ये आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी, ये दोनों बराबर है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, 0, 0 अपॉन समथिंग 0, और cos थीटा 0 होता है जब थीटा हो 90 डिग्री। ठीक है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी, ये लिख लेना। चलो जी, ये भी हो गया। अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट, इफ द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन द वेक्टर दिस इज 1/3, पी निकालना है। देखो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, कहता है कि ए और बी की प्रोजेक्शन 1/3 दी है, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी ये दिया 1/3, तो आपको बताना है पी की वैल्यू क्या होगी। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, ए और बी का, ये ए है, इनका डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई वाई, पी बचेगा जे डॉट जे 1 और के डॉट के 1, 1 माइनस 2 अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड, पी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ये बनेगा, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, 3 इंटू पी माइनस 1 इज इक्वल टू पी प्लस 5। ठीक है, स्क्वेयरिंग कर लो दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, 9 इंटू पी माइनस 1 का स्क्वायर रूट पी प्लस 5 का, पी स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बना पी स्क्वायर प्लस 5, ये बनेगा 9p स्क्वायर प्लस 9 माइनस 8p, ये बनेगा 8p स्क्वायर माइनस 8p प्लस 4 इक्वल टू 0। 4 कॉमन निकाल लो, 4 कॉमन निकालोगे तो 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। ठीक है, चेक कर लो दोबारा, p प्लस 1 माइनस 2 p माइनस 9p स्क्वायर प्लस 9, यहाँ पे 18 आएगा, 9 2 सा 18, ये बना 8p स्क्वायर माइनस 18p प्लस 4। 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन आएगा, 2p 4p स्क्वायर माइनस 9p प्लस 2, इसको फैक्टराइज कर लो, 4p स्क्वायर माइनस 8p माइनस p, तो यहां से 4p कॉमन, p माइनस 2 माइनस 1 p माइनस 2, p की 2 वैल्यूज आएंगी 1/4 और 2, ये लो जी, ये भी हो गया। अब देखो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 वेक्टर्स ए बी सी सेटिस्फाइंग दी कंडीशन। 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू सी के बराबर है, आपको ये निकालना है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, और ए दिया हुआ है 3, बी दिया 4, सी दिया 2। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 10.3 में भी है क्वेश्चन, और मिसलेनियस की एग्जांपल भी है ये, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लो, दोनों तरफ क्या कर लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, इसको खोल दो, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
प्लस 2a डॉट बी प्लस 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट ए। देखो ए बी सी दिया हुआ है 3 4 2, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इसमें से 2 कॉमन निकाल लो। ये हो जाएगा 16 प्लस 9 25, 25 और 2 4 29, और ये किसके बराबर है? म्यू के बराबर है। यहां से म्यू हो जाएगा -29/2। चलो जी, ये भी हो गया। देखो उसको, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। a प्लस जे प्लस के इक्वल टू 1, देन a निकाल। तो अब लेट कर लो ए वेक्टर को, आपको ए वेक्टर निकालना है, तो ए वेक्टर को ले लो एक्स आई वाई जे जेड के इक्वल टू थोड़ा आएगा। देखो सबसे पहले चाहिए ए डॉट आई इक्वल टू 1 है, ए डॉट आई इक्वल टू 1, इनका डॉट प्रोडक्ट करो, आई डॉट आई 1, जे डॉट आई 0, के डॉट आई 0, एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। समझ गए? इसी तरह ए डॉट आई प्लस जे, ये भी किसके बराबर है? 1 के। तो इन दोनों का डॉट करो, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के साथ करोगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे x की जगह 1 डाल दो, तो y हो गया 0। अब इसी तरह ये ले लो, ठीक है। अब इन दोनों का डॉट, आई डॉट आई 1 तो बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड। x 1 है, y 0 है, z 1 है, तो z भी 0 हो जाएगा। इसमें डाल दो, x की जगह 1, i की जगह y की जगह 0, z की जगह 0। चलो जी 14 भी हो गया, ठीक है। अब सारे तो कंप्लीट होंगे नहीं आज, आधे बचे हम, बाकी एक आधा और कर लेते हैं, फिर बाकी कल कर लेंगे, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन देम देन ए डॉट बी इक्वल टू 0। आपको ए डॉट बी दिया हुआ है 0 से बड़ा, तो आपको बताना है एंगल क्या होगा। तो देखो इसको लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या इसको लिखो, ए और बी उधर फेंक दो, cos थीटा 0 से बड़ा कब होता है? cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना। cos थीटा लिखा हुआ है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। cos थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। बाकी कल करेंगे, आप होमवर्क रख लो। देखो एक ये कल करेंगे डिस्कस, तो 7 8 9 10 और ये आखिरी, ठीक है। बाकी करवाते हैं हम, तो जी ये भी कंप्लीट।